हमारी दिलचस्पी है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बीजेपी में क्या चल रहा है और मंत्रिमंडल के नेता की हैसियत से आखिर क्यों भजनलाल शर्मा इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। ना तो अपने नाराज मंत्री को मनाने जा रहे हैं, ना नाराज मंत्री से बातचीत हो रही है। क्या कृषि, ग्रामीण विकास और आपदा जैसे जन अभाव अभियोग जैसे मंत्रालय को खाली छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये देरी क्यों हो रही है? कहा जा रहा है जेपी नड्डा ने कल इसी बात को लेकर भजनलाल शर्मा को बुलाया था। लंबी बातचीत हुई, भजनलाल शर्मा ने भी कई बातें कही हैं और आखिर में तय हुआ कि उपचुनाव भी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का यूं मंत्रिमंडल के बाहर जाने से गलत संदेश जाएगा तो उन्हें मनाया जाए। उन्हें मनाएगा कौन? राज्य में इस स्तर का कोई नेता नहीं है जो मनाने जाए और बाबा मान जाए। इसलिए केंद्र की तरफ से मनाया जाएगा और बाबा को मानना ही होगा। इस तरह की बात बीजेपी में चल रही है। अब कब, कहां, कैसे बुलाया जाता है ये देखना दिलचस्प हुआ। कहा जा रहा है कि लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर फैसला ले लिया जाएगा। ये बाबा का दरबार है जो वहां पर सवाई माधोपुर में लगा हुआ है। यहां सदन चल रहा है और सदन में अपरिहार्य कारणों से छुट्टी लिए हुए हैं। अब कितना जरूरी काम से छुट्टी लिए हुए हैं आप समझ सकते हैं कि जनता दरबार में जनता की समस्या सुन रहे हैं और इन्हीं कारणों से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा छुट्टी लिए हुए हैं। अब हम कहेंगे तो लोग कहेंगे, कहता है बताइए यही वजह है या कोई और वजह है? वजह ना बाबा बताते हैं, न वजह सरकार बताती है, बस जनता को बता दिया जाता है कि बहुत जरूरी काम से छुट्टी लिए हुए हैं। कह सकते हैं कि जनता के काम से ज्यादा जरूरी और काम क्या हो सकता है। इसलिए बाबा का जो एप्लीकेशन है वो बिल्कुल सही है। मगर दूसरी तरफ सचिन पायलट इंदिरा मीणा और दानिश अबरार के साथ मजबूती से खड़ा होने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास की बीमार मां से मिलने भी पहुंचे। उधर सचिन पायलट भी अब धीरे धीरे एक मंझे हुए परिपक्व नेता की भांति अपनी लकीर लंबी कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं। मगर जो जनता मिल रही है उसे लेकर जो वीडियो चल रहे हैं, अब इस तरह की वीडियो कल से जिस तरह से सोशल मीडिया पर इनकी बाढ़ आई हुई है, लोग यही पूछ रहे हैं कि सचिन पायलट में आखिर ऐसा क्या है जो इस तरह से लोग उन्हें सुनने और देखने के लिए आते हैं। सुनने से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ये देश के इकलौते ऐसे नेता होंगे जिन्हें सुनने से ज़्यादा लोग देखने आते हैं, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा भाषण नहीं दिया करते हैं जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और फिर आप वैचारिक रूप से प्रभावित हो जाएं। बहुत संयमित और सधे हुए शब्दों में बोलने वाले नेता हैं। ऐसे नेताओं को सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं हुआ करती है, ये अपवाद हैं, इसलिए इन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है। जब भी सचिन पायलट की सभा होती है, सभा के बाद कई दिनों तक उनको देखने आई, सुनने आई भीड़ को लेकर बहस जारी रहती है। विधानसभा से लेकर चौक चौराहों तक अभी कल की भीड़ को लेकर बहस जारी है कि कांग्रेस के पास एक नेता है जिसके पास भीड़ चुंबक की तरह खींची चली आती है। मगर अब ये राहुल गांधी को तय करना है कि रेस वाला घोड़ा कौन है और शादी वाला घोड़ा कौन है, क्योंकि सारे नेताओं के मुखिया कांग्रेस में तो वही हैं। वैसे बीजेपी ने जिस तरह से हार की वजह खोजी है, उन हार के वजहों पर जनता भी मजे ले रही है कि अब बताइए ये 11 सीटें जो हारे हैं, उन कौन से 11 सीटों पर कौन सी विदेशी ताकतें थी जो हरा रही थी। दरअसल ये जनता की ताकत थी
और जनता का मूड समझने में असफल हो गए, उसे जब तक समझिएगा नहीं, विदेशी ताकतों और कांग्रेस के झूठ को लेकर आप अपना बचाव कीजिएगा तो फिर शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपना सिर गाड़ कर बचने की कोशिश कीजिएगा और शिकारी शिकार कर ले जाएगा। ये जो हार की वजहें खोजी गई हैं, ये अर्ध सत्य से भी ज़्यादा मिथ्या हैं। इन पर बीजेपी को पुनर्विचार करना चाहिए और हार के सही कारणों की पड़ताल करनी चाहिए।